हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ पामाक्विन। पामाक्विन एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है जिसका उपयोग मलेरिया को ट्रीट करने में किया जाता है। इसकी सिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होती है। जो कि पहला स्टेप होता है, उस स्टेप में हम सिंथेसिस ऑफ 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन्स का सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप जो फर्स्ट होता है, ध्यान देंगे, जो स्टेप पहला है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ 6 अमीनो सॉरी 8 अमीनो। ध्यान देंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्या होता है? 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी, याद रखेंगे, 6 मेथॉक्सी क्यूनोलिन। क्या? क्यूनोलिन की सिंथेसिस करते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। सिंथेसिस ऑफ 8 अमीनो 6 मेथाइल क्यूनोलिन, सबसे पहले इसका आविष्कार किया जाता है। इसका आविष्कार करने के लिए क्या लेना जरूरी है? सबसे पहले आप एक रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग। क्या होता है? बेंजीन रिंग। और इस पोजीशन पे NO2 लगा देते हैं तो नाइट्रोबेंजीन हो जाता है। लेकिन सपोज इस पे NH2 लगा देते हैं और इन द केस यहाँ पे आप ए कर देते हैं तो इसका नाम होता है 4 मेथॉक्सी 2 नाइट्रो एनिलीन। ये रिंग किसकी है? ए वाली। इतना सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये रिंग किसकी है? एनिलीन की है। इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। याद रखेंगे। तो जब एक पोजीशन पे है, दूसरा ये होगा। सपोज हम इसका नाम कर देते हैं 1। क्या कर देते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये इसका नामकरण होता है। जब इसका नामकरण होता है तब इसका नाम होता है। 4 पे क्या है? मेथॉक्सी यानी OSCH3। तो इस पे क्या है? 4 मेथॉक्सी। और 2 नाइट्रो। क्या? 2 नाइट्रो। और ये रिंग किसकी है? एनिलीन की है। तो इसका नाम हो जाएगा कुछ इस तरह से, एनिलीन। अब देखते हैं इसमें होता क्या है कि इसको हम एक केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। इसे बोलते हैं प्रोपेन एल्डिहाइड। क्या है? ए प्रोपेन एल्डिहाइड है। मेरे बच्चे याद रखना है, क्या होता है? प्रोपेन एल्डिहाइड। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास OCH3 है। तो क्या है? OCH3 तो है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सपोज ए पास हमारे पास एनिलीन रिंग थी। इस एनिलीन को हम बनाते हैं। इस पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे मेथॉक्सी है, यानी ए है। मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा था। हम मेथॉक्सी ग्रुप टू पोजीशन पे NO2 है, इस पे 2 लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या था? NH2 था। तो सिर्फ हम यहाँ पे NH लिखेंगे। और यहाँ से क्या होता है कि कुछ एलिमेंट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या बाहर होंगे वो हम आपको बताएंगे अभी। जैसे ए रिंग CH2 था, इसको हमने बॉन्ड फॉर्मेशन को हटाया तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? ठीक है, ये वाला बॉन्ड बचा CH2, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे CH2, इस पे हम बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड लगाते हैं, यानी सपोज हम इस साइड से जोड़ते हैं। किधर से जोड़ते रहे हैं? इस तरह से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकल रहा है? अमोनिया बाहर निकाल देना है। तो हमारे पास ये रिंग बनेगी इस तरह से। और इसमें देखिए हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो इस पे डबल बॉन्ड O कर दो। कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। यानी इसे कहें तो कीटो फॉर्म में बन जाएगा। किस फॉर्म में बनेगा? कीटो फॉर्म में बनेगा। जब एक कीटो फॉर्म में जो कंपाउंड बना हुआ है, इसको हम आगे प्रोसेस कराते हैं इनोल फॉर्म में। किसमें हम कराते हैं?
इनोल फॉर्म में कराते हैं, तो जब हम इसको इनोल फॉर्म में, कीटो को इनोल में यानी रिडक्शन करते हैं, यहाँ से बॉन्ड को हटाएंगे, यहाँ पे एच आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनोल फॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा, इनोल फॉर्म में हो जाएगा। देखिए ये रिंग थी, इस रिंग को हम सेम बनाएंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग बनाया, और इस पोजीशन पे NO2 था, जोड़ दिए, यहाँ पे O3C यानी OCH3 था, ये जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए NH था, NH लगाया, और यहाँ से एक बॉन्ड लगा दिया, एक बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ से ए बॉन्ड यानी इस वाले बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ए बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, H आएगा, क्या आएगा वहां पे, H आएगा, तो OH आ जाएगा, और साथ में इधर H था, तो जो ए वाला बॉन्ड था ए शिफ्ट हो जाता है इस पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, तो क्या हो जाता है, ए इनोल फॉर्म हो जाता है, यानी कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म हो जाता है। जब ए इनोल फॉर्म होता है, तब इसमें हमें क्या करना होता है, साइक्लिलाइजेशन की प्रोसेस करानी होती है। किसकी, साइक्लिजेशन की प्रोसेस कराती होती है, करानी पड़ती है। तो इसमें से वाटर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब वाटर बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास एक रिंग बन जाती है, सपोज कुछ इस तरह से। किस तरह से, सपोज इस तरह से NH साइक्लिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, ठीक है। क्या हो गई यहाँ पे, साइक्लिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, और यहाँ पे OCH3, और इस पोजीशन पे देखिए NO2 था, तो हम उसको जोड़ते आएंगे, ठीक है। इस कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब ऑक्सीडेशन जैसे होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, यही होता है ना। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ए रिंग हमारे पास सेम बनेगी, मेरे दोस्त, ए रिंग सेम बनेगी। यहाँ से नाइट्रोजन था, यहाँ से H को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, पहले से ये था, और यहाँ पे OCH3 है ही, ठीक है, ठीक। ए इतना था, ऑक्सीडेशन था, और इस पोजीशन पे NO2 पहले से था, तो हम उसको लगा के रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे बन गया है। इसका नाम हम बता दे रहे हैं, क्या होगा, देखिए, 6 मेथॉक्सी, क्या नाम होगा, 6 मेथॉक्सी, और 8 नाइट्रोक्यूनिन, क्या है, 8 पोजीशन पे है, तो 8 क्या है, नाइट्रो क्यूनोलिन, क्यूनोलिन, ये कंपाउंड का नाम बनेगा। सपोज नंबरिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस पोजीशन पे जो था, हमने इसका नाम लिख दिया। अब इसमें हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, जब रिडक्शन कराएंगे, तो यहां से रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग बनेगी, रिंग तो लगभग लगभग सेम रहेगी, उस रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे OCH3 जोड़ते जाएंगे, जो पहले से है, और यहाँ पे कर देंगे NH2, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, NH2 रिडक्शन। इसी को हम बोलते हैं 8 अमीनो 6 मेथॉक्सी, क्या, 6 मेथॉक्सी, और क्या है, क्यूनोलिन, क्या है, क्यूनोलिन है। तो इसका क्या हो गया, निर्माण हो गया, किस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का निर्माण हो गया। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या करना है, कि कंडेंसेशन करना है, स्टेप 2, ध्यान देंगे, स्टेप 2 में क्या था, कंडेंसेशन करना होता है। कंडेंसेशन ऑफ, किसका कंडेंसेशन होगा, इसका, किसका, 8 अमीनो 6 क्यूनोलिन का कंडेंसेशन हो रहा है, किसके साथ, विथ 2 क्लोरो डाई इथाइलामाइन, इथाइलामाइन,
पेंटेन। क्या? पेंटेन। टू क्लोरो डाई इथाइलामाइन पेंटेन के साथ क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। देखिए, हमारे पास ए था, ठीक है, क्या था? वो रिंग था। वो रिंग को आप बनाएंगे। सपोज हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे नाइट्रोजन, अब इसको हम चेंज कर देते हैं जिसमें हम आपको आसानी से समझा सके। स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है वही चीज। स्ट्रक्चर को क्या हम कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। यहाँ पे NH2, देखिए NH2 था, और 1 2 3 पोजीशन पे था, 1 2 3, तो इस पोजीशन पे क्या था? यहाँ पे OCH3, OCH3 यानी मेथॉक्सी, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि जिसमें आपको इजिली समझ में आ जाए। और हमें क्या करना है? टू क्लोरो डाई इथाइलामाइन पेंटेन लेना है, ठीक है। CH3 CH CH2 CH2 3 हो गया, और यहाँ पे CH, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो टू पोजीशन पे, जैसे 1 2, इस पोजीशन पे क्या होगा? क्लोरीन होगा। नंबरिंग के दिन हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, ये क्या है? टू क्लोरो इथाइलामाइन पेंटेन है, याद रखेंगे कौन सा? ए वाला, ठीक है। और ए वाला जो है, ए कौन सा है? ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये वाला क्या है? ए, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और जब इसे आप कंडेंसेशन के साथ प्रोसेस कराएंगे, किसके साथ? कंडेंसेशन कराएंगे, तो यहाँ से HCl बाहर निकलता है। क्या निकलता है? HCl बाहर निकलता है। तब इस कंपाउंड में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा। सपोज यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाता है, तो अपने पास बचता क्या है? ये देखते हैं, ठीक है। अपने पास बचता क्या है? जैसे ए रिंग, और इस तरह से बनाएंगे, इजीली तरीके से बनाना है। यहाँ पे NH, क्योंकि एक निकल गया, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ? एक निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या? ये CH, इस CH को यहाँ लिखते हैं, और इस CH में एक CH3 यहाँ पे है, तो एक CH3 यहाँ पे लिखते हैं, बाकी का A लिख देते हैं। क्या? CH2 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 N C2H5 N C2H5, ठीक है। और इस पोजीशन पे पहले से क्या था? ये OCH3, इसी को बोलते हैं पामा क्वीन। ये क्या है? पामा क्वीन है। याद रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। सबसे इजी और सबसे अट्रैक्टिव सिंथेसिस समझाया हूँ। यदि ये समझ में नहीं आया होगा तो 1 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा।